हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट आपके पास है। बस कुछ रिवीजन की जरूरत है, तो उसे आप देख लेना। क्लास 10th में आपने कुछ पढ़ा है, कुछ फॉर्मूलेज हैं उसके, फिर उसके वैल्यूज हैं कुछ, तो वो सब तो आपने पढ़ ही लिया है। तो अब मैं नेक्स्ट इस वीडियो में आपको एंगल्स के बारे में बताती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इसके एंगल्स कैसे हम लोग उसको मेजर करते हैं, क्या क्या उस एंगल के यूनिट होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि एंगल्स क्या है। ये एंगल्स, तो अगर सपोज सबसे पहले आप देख लो, कोई एक पॉइंट है, ओके, और यहाँ कोई कोई सीधा अलोंग एक लाइन जा रही है। सपोज दैट इसे मैं ए मान लेती हूँ, ये कोई लाइन गई, उसे ए मान लेती हूँ। और फिर यहाँ से कोई लाइन गई, जिसे मैं बी मान लेती हूँ। तो यहाँ से जो यहाँ से जो ये एंगल बन रहा है, तो इस ये जो पॉइंट हमारा था, इस पॉइंट को हम लोग क्या बुलाते हैं? वर्टेक्स बुलाते हैं। इस पॉइंट को वर्टेक्स बुलाते हैं। और ये जो लाइन हमारा, इस ओरिजिनल पॉइंट जो है ओ से ये लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो गई है, इसे हम लोग क्या इनिशियल साइड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इनिशियल साइड। तो ए मेरा इनिशियल साइड हो गया, ए वर्टेक्स हो गया, और ये इस डायरेक्शन में जो जा रहा है ये साइड, ये मेरा क्या हो गया? टर्मिनल। ये मेरा टर्मिनल साइड हो गया। ओके, मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ कि अब मैं समझाती हूँ। ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ओके, तो ये एंगल जो बना है, ये मेरा ओरिजिनल रे है, ओके, इस पॉइंट से। और ये वर्टेक्स हो गया, इस पॉइंट से ये गया, ये मेरा ओरिजिनल रे। तो ओरिजिनल रे जो हो गया वो मेरा इनिशियल साइड हो गया। और ये एंगल जिस लाइन की तरफ जा रही है, जिधर ये टर्मिनेट करी, तो इसे टर्मिनल साइड हम लोग बुलाते हैं। ये टर्मिनल साइड होगी, और यही हमारा एंगल बनता है। कुछ भी एंगल यहाँ पर बन सकता है। सपोज यहाँ पे थीटा मान लेती हूँ, तो कितने भी डिग्री के एंगल यहाँ पर बन सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, जैसे ही हम लोग पॉजिटिव एंगल, ये मेरा कौन सा एंगल देगा? ये पॉजिटिव देगा हमेशा। ये ऊपर की तरफ ये जा रहा है, ये हमारा, तो ये क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही घूम रहा है मेरा, तो ये क्या, कैसा एंगल देता है? पॉजिटिव एंगल देगा। और क्लॉकवाइज जाएगा, जब भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो क्लॉकवाइज रोटेट करने पर क्या देता है? निगेटिव एंगल देगा। ओके, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे नेगेटिव के लिए भी तो यही होगा। पॉइंट ये है मेरा, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ये हो गया, इसे मैं ए मान लेती हूँ। ये पॉइंट है, उसे वो वर्टेक्स ओ मान लेती हूँ। और नेगेटिव डायरेक्शन के लिए यहाँ आ गया ये बी। एंगल अब कैसे बनेगा? ये इस डायरेक्शन की तरफ बनेगा, ये वाला डायरेक्शन आ गया। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये मेरा नेगेटिव बनेगा। क्लॉकवाइज जा रही है, तो क्लॉकवाइज जाने के लिए एंगल क्या होता है? नेगेटिव बनेगा। और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, तो बस माइंड में आपको यही देना है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, एंगल पॉजिटिव। क्लॉकवाइज एंगल मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा हो गया? ये हो गया आपका इनिशियल। ये आपका इनिशियल साइड हो गए, और ये क्या हो गया? टर्मिनल। ये मेरा टर्मिनल ये मेरा टर्मिनल साइड हो गया, और ये तो हमारा ऑलरेडी क्या है? वर्टेक्स है। ओके, तो यहाँ पर बस इसमें इतना समझना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एंगल जो होता है, उसको हम एंगल का जो मेजरमेंट है, तो पहले इसके बारे में यही चीज यहाँ पर दिया है कि एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट इनिशियल पॉइंट से हम लोग उसका मेजर करते हैं रोटेशन। द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड, एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड टर्मिनल साइड ऑफ एंगल, जो मैंने आपको बताया है। तो ये टर्मिनल साइड हो गया। इसका रोटेशन का जो फाइनल पोजीशन यहाँ पर आया, ये टर्मिनल साइड पर गया, और जो इनिशियल लाइन है वो मेरा इनिशियल साइड हो गया है। और जब पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव में एंटी क्लॉकवाइज, एंड नेगेटिव में क्लॉकवाइज होता है।
तो इतना आप रखो। अब मैं एंगल एंगल का जो मेजरमेंट होता है उसको कैसे यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं। जनरली एंगल जो होता है आप देखेंगे उसका मेजरमेंट हम लोग जो करते हैं, तो एक हम लोग करते हैं डिग्री, एक मेजरमेंट डिग्री में करते हैं, आप लोग जानते भी हैं, पढ़ा भी है। और नेक्स्ट हम लोग जो करते हैं वो रेडियन में, किसमें करते हैं, रेडियन। एंगल का मेजरमेंट डिग्री में एंड एक रेडियन में, तो ये दो टाइप का होता है मेजरमेंट, ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री का देखते हैं कि डिग्री का मेजरमेंट क्या है, फिर नेक्स्ट हम लोग फिर रेडियन पर चलेंगे। तो सपोज दैट इसके लिए आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि कोई आपने ये जान लिया है कि इनिशियल लाइन, टर्मिनल लाइन। तो अब मैं यहाँ पे जैसे मानती हूँ, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ए है। अब इस ए के अलोंग में, इस ए के अलोंग में हम चलेंगे, ठीक है, ए के अलोंग में चलते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट ये सर्कल का ही है आपका। सपोज दैट मैं इस ए के अलोंग में चल रही हूँ, चलते चलते मैं कहाँ तक आ गई, जहां से स्टार्ट हुआ था ये, फिर मैं इसी फाइनल पोजीशन पर चली गई। ठीक है, तो वो आप क्या समझ लो, एक सर्कल का कॉन्सेप्ट ही है। तो इस पे मैं आ गई, ठीक है, एक रोटेशन मेरा यहाँ टेढ़ा है थोड़ा सा। अगर मैं इस पर आ गई और पूरे इसके अलोंग आई, और इस सर्कल, ये जो एक सर्कल क्रिएट हो गया, तो इसे मुझे क्या करना है, 360 पार्ट में, 360 पार्ट में मुझे इस सर्कल को पार्ट कर देने हैं, 360 पार्ट। ठीक है, इसको 360 पार्ट होगा, तो इस सारे में पार्ट बन जाएगा, सारे में सारा सर्कल 360 पार्ट में आ जाएगा। और इसमें जो ये बन रहा है, ये जो एंगल आपका बन रहा है, ये एंगल बन रहा है सब क्या, एक एक डिग्री का बन रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सारे एंगल जो बन रहे हैं, यहाँ से बनेगा तो यहीं से ना, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, फिर आ गया, तो ये भी 1 डिग्री का, 1 डिग्री का सारा एंगल 1 1 डिग्री का, ये पूरे 360, 360 पार्ट जो हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, वो सारे में 1 1 डिग्री का बनेगा। तो ये सारा रिवॉल्यूशन जो मेरा हो रहा है, तो कितना होगा, 360 रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, एक कंप्लीट पूरा रिवॉल्यूशन, अगर ये एंगल यहाँ से पूरा ये ले, ये उठाए अगर यहाँ से, और ये पूरा कंप्लीट करे यहाँ तक आने में, तो 360 इसको लग गया। तो आप यहाँ क्या देखोगे, वन कंप्लीट, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ये 360 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर पूरे कंप्लीट। वैसे भी जानते हैं सर्कल पर जो होता है क्या होता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये क्या, पूरा रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन 1 360 डिग्री हो गया। तो आपसे क्या है, 360 डिग्री में वन रिवॉल्यूशन हुआ, वन रिवॉल्यूशन हुआ, तो 1 डिग्री में कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा, 1 डिग्री अगर आप कर रहे हो तो इसमें रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/3, 1/360 हो जाएगा, 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक बार में मतलब क्या हो गया, 360 डिग्री में वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, तो 1/360 ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, पूरे रिवॉल्यूशन हो गया 1/360 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो, ये मैंने बताया कि ये क्या है, ये 1 1 डिग्री का बन रहा है। अब इस 1 डिग्री में, इस जो 1 डिग्री है, इसका भी आप क्या कर सकते हो, इसके भी पार्ट आप कर सकते हो। ठीक है, ये बोला है कि 1 डिग्री है ना, इसको भी मैं करके 60 पार्ट में कर सकती हूँ, जैसे ये, हाँ। तो ये 1 डिग्री को भी आप जो पार्टीशन करोगे, तो इसको भी आप पार्ट करके 60 पार्ट में कर सकते हो। ये बोल रहा है, जैसा ये इसका कहने का है। तो इसीलिए आप क्या देखोगे, 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं।
क्योंकि इस 1 डिग्री का जो है, जो हर एक 1 डिग्री है उसको भी आप 60 पार्ट में उसको तोड़ सकते हो, 60 पार्ट में। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और मिनट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। एक डैश लगा दोगे 60 के ऊपर तो क्या हो जाएगा, 60 मिनट। तो फिर उसी टाइप से फिर ये बोलता है कि सिर्फ ये 60 मिनट में ही नहीं टूटता है। अब जैसे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट हो गया, तो अब आपको निकालना अगर होगा 1 मिनट, फिर ये 1 मिनट वाले पार्ट जो है 60 मिनट आ गया, तो 1 मिनट को, जो 1 मिनट है, तो हम लोग मिनट को हम लोग कैसे करते हैं, आप पहले मिनट को हम लोग इस डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस 1 मिनट इज इक्वल टू 60, कुछ घड़ी वाला कॉन्सेप्ट है, 60 सेकेंड। क्या देख रहा है आपने, 1 मिनट इज इक्वल टू आप 60 सेकेंड, 60 सेकेंड को हम लोग डबल डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ, आपने यहाँ पर क्या देखा, 1 डिग्री में क्या आ गया, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग ये सारे चीज जो आपने पढ़ा है इसका यूज आगे आने वाला है। तो क्या क्या आपने देख लिया, एक तो देखा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 368, ठीक है, तो 1 डिग्री में 1/368 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है। और 1 डिग्री, ये जो ये एक एक 1 डिग्री का एंगल बन रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख लो, मैं एक सर्कल यहाँ पर है, तो यहाँ पर सपोज डेट हम 360 पार्ट में ट्रायंगल, सॉरी, इस सर्कल को हम 360 पार्ट में तोड़ रहे हैं। ये पूरे 360 पार्ट में आ जाएगा। तो इस पर जो एंगल बन गया, ये क्या हो गया, 1 डिग्री का बन गया, ठीक है। और यही 1 डिग्री फिर इसके हम 60 पार्ट किए हैं, तो वही 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 मिनट आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर इसका जो 60 पार्ट करोगे फिर उसका पार्ट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री इज इक्वल टू आपका 60 मिनट आ जाएगा, 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 60 सेकेंड। इसे आप नोट कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग देखेंगे, ये तो हमने डिग्री का देखा, और डिग्री में भी हम लोग देख लिए कि कैसे 360 को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर अब बात करें रेडियन की, ओके, अगर मैं अब बात कर लेती हूँ कि रेडियन की, तो रेडियन में क्या हो जाता है, जैसे कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, वो है, ये ये मैं यूनिट लेंथ का, वो तो आपने डिग्री का देखा, अब मैं रेडियन की बात करती हूँ। और रेडियन को मैं बताती हूँ, रेडियन को, अच्छा पहले आगे मैं बता देती हूँ फिर। सपोज है कि ये 1 यूनिट का है, ठीक है, यूनिट है, यहाँ पर कुछ भी सेंटीमीटर मीटर कुछ भी होगा, मैं यूनिट लेकर चल रही हूँ। वे 1 यूनिट का कोई मैं रेडियस ली हूँ, 1 यूनिट का सर्कल पर ये रेडियस है 1 यूनिट का, और मैं 1 यूनिट का ही, ठीक है, इस 1 यूनिट का ही मैं क्या लेती हूँ, अर्क ऑफ लेंथ। ये क्या है, ये सर्कल का अर्क हो गया। तो अर्क ऑफ लेंथ, ये अर्क ऑफ लेंथ मैं क्या ले रही हूँ, 1 यूनिट। ये जो मेरा है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का हो जाएगा अर्क, ठीक है, ये 1 यूनिट है अर्क ऑफ लेंथ। तो इसका कहना क्या है, ये रेडियन में ये आपका क्या बोल रहा है कि आप 1 यूनिट रेडियस लिए हो, ये 1 यूनिट का इसका अर्क ऑफ लेंथ है, तो इस पर जो एंगल बनेगा, तो एंगल बनेगा ना, एंगल वहां भी बना है डिग्री में भी, तो एंगल तो यहाँ भी बनेगा। तो ये जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर 1 रेडियन एंगल बनेगा, ठीक है। 1 यूनिट का अर्क है, 1 यूनिट रेडियस है, 1 यूनिट अर्क है, तो एंगल क्या बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। और मैं आपको बता दूं, 1 रेडियन, 1 रेडियन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 और पावर पे जैसे सी देते हैं, रेडियन को हम लोग इसी सी से, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 रेडियन इक्वल क्या है, 1 सी। तो आप कहीं वो ये 1 सी लिखा मिल जाए तो भी रेडियन ही होगा, या 1 रेडियन लिखा मिल जाए, तो इसे आप बहुत ध्यान से समझना। अब सपोज डेट यहाँ से फिर मैं 1 रेडियन का, फिर वहां से
यूनिट लेंथ फिर मैं लेती हूँ, ठीक है, 1 यूनिट अर्क, ये अर्क फिर क्या हो गया 1 यूनिट। तो क्या यहाँ पर फिर से अगर यहाँ पर जो मैं एंगल बना रही हूँ ये भी एंगल क्या बन जाएगा, 1 रेडियन का ही एंगल बनेगा, ठीक है, ये 1 रेडियन का एंगल बन गया। तो अब सपोज दैट अब आप ऐसे करो, ये बीच वाले को यहाँ पर अगर मैं इसे हटा दूं, इस लाइन को, जैसे मान लो इस लाइन को मैंने हटा दिया, ठीक है, इस लाइन को मैंने हटा दिया, तो अब मैं इसको अगर देख रही हूँ तो ये क्या बन जाएगा, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ, ये पूरा जो मेरा है, ये पूरा एंगल बन रहा है 1 रेडियन और 1 रेडियन, टोटल मिलाकर ये क्या हो गया 2 रेडियन का बन गया। और ये 1 यूनिट और 1 यूनिट ये टोटल है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ये 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट था, अब मैंने टोटल सारे को मैंने ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा अर्क जो मैं ले रही हूँ 1 1, ये 2 हो जाएगा, ये 2 यूनिट का हो जाएगा, ये पूरा 2 यूनिट हो गया। ये 1 रेडियन का था, ये भी 1 रेडियन, पूरा क्या हो गया 2 रेडियन हो गया। तो अब आप क्या देख रहे हो, अब मैंने ले लिया यहाँ पर ये 2 यूनिट का, ये अर्ग 2 यूनिट हो गया, तो सेंटर पर भी क्या बन गया 2 यूनिट का, इसका बन गया रेडियन, 2 यूनिट बन गया। तो इससे आप क्या देख रहे हो, इससे आप यहाँ देखोगे 1 यूनिट लेंथ ऑफ अर्क, लेंथ ऑफ अर्क 1 यूनिट लेंथ ऑफ अर्क था, तो एंगल कितना बना 1 रेडियन। और जब 2 यूनिट लेंथ ऑफ अर्क बना तो एंगल क्या बन गया 2 रेडियन, मैं सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर फिर 3 यूनिट बनता, 3 यूनिट अगर मैं ले लूँ, फिर 3 यूनिट लेंथ ऑफ अर्क, इसको अब मैं फिर बढ़ा दूं यहाँ, ये 3 यूनिट का हो जाएगा लेंथ ऑफ अर्क, तो ये 3 यूनिट का लेंथ ऑफ अर्क हो जाएगा, तो फिर ये रेडियन क्या बन जाए, फिर ये सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर, तो 3 रेडियन। तो फिर ये इसी तरह ये रेडियन बढ़ता जाता है। और मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूँ 1 रेडियन, पहले तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 रेडियन, ये 1 रेडियन जो आपका है क्या है, एंगल, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय एन अर्क ऑफ यूनिट यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ एट कहाँ, सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, यूनिट सर्कल, ठीक है, तो 1 रेडियन, ये 1 रेडियन का हो गया, 1 रेडियन क्या हो गया, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल, तो क्या है वो तो मैंने समझा ही दिया है। तो फिर 2 रेडियन हो जाएगा, तो फिर इस पर 2 रेडियन, 2 यूनिट का अगर लेंथ यहाँ पर अर्क का लेंथ लोगे तो यहाँ पर 2 रेडियन का एंगल बनेगा, फिर 3 अगर लोगे अर्क तो फिर 3 रेडियन का बनेगा, 4 अगर लेंथ ऑफ अर्क 4 यूनिट का लोगे तो क्या बन जाएगा 4 रेडियन का, इस पर 4 रेडियन का एंगल बनेगा। तो जितना जितना लेंथ का अर्क अगर लेते जाओगे तो सेम उतना ही का ये रेडियन बनता जाता है। तो सपोज डैट बोल रहा है कि मैं पूरे पूरे सर पूरे सर्कल का जो है सरकमफ्रेंस, पूरे सरकमफ्रेंस जो है उसका मैं पूरा ले ली हूँ क्या, अर्क ऑफ लेंथ पूरे सरकमफ्रेंस का। पूरा सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है पूरा सरकमफ्रेंस। तो आप देख रहे हैं कि पूरे 2 पाई आर सरकमफ्रेंस का अगर मैं ले ली हूँ लेंथ ऑफ अर्क, कंप्लीट कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2 पाई आर, ओके, तो पूरे सरकमफ्रेंस कितना हो गया 2 पाई आर। और इस 2 पाई आर सरकमफ्रेंस पर कितना रेडियन का बन जाएगा, ये ये देगा क्या, देख लो रेडियस मेरा क्या है, लेंथ ऑफ अर्क ऑफ कंप्लीट
रिवॉल्यूशन इक्वल टू सरकमफ्रेंस। इसको चलो यहीं पर, तो पूरा सरकमफ्रेंस एफ ई, ये सरकमफ्रेंस पूरा 2 पाई आर हो गया। और आर मैंने कितना लिया है यहाँ पर 1 यूनिट लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई यूनिट। आर की जगह पर 1 मैंने पुट कर दिया क्योंकि रेडियस मेरा क्या है 1 है, और तो रेडियस की जगह 1, तो ये क्या पूरा सरकमफ्रेंस मेरा क्या हो गया 2 पाई यूनिट का हो गया। ध्यान देना, ये पूरा मैंने सरकमफ्रेंस के जितना ये सर्कल का सरकमफ्रेंस जितना है कितना है 2 पाई आर, तो मैं 2 पाई आर का मैंने क्या लिया आर्क ऑफ लेंथ 2 पाई आर का लिया। ओके, और इस रेडियस मेरा क्या है 1, तो आर के जगह पर मैंने 1 पुट कर दिया, तो कितना यूनिट हो गया मेरा 2 पाई यूनिट हो गया। पूरा सरकमफ्रेंस मेरा क्या हो गया 2 पाई यूनिट हो गया। अब यहाँ पर 2 पाई यूनिट आपको देखना है कि पूरा सरकमफ्रेंस मेरा 2 पाई यूनिट है। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना होता है वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो मेरा होता है वो कितना है 360 डिग्री। ये पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये यहाँ से पूरा कंप्लीट करेगा, पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये यहाँ तक करेगा, तो कितना 360 डिग्री ही बनता है 360 डिग्री। और ये किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग। तो सरकमफ्रेंस कितना आ गया है 2 पाई आर था, आर की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया तो 2 पाई यूनिट आ गया है। तो ये 360 डिग्री जो हो जाएगा रेडियन में, जो आप इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियन। अर्क ऑफ लेंथ जितना है उतना ही रेडियन बनता है, तो अर्क ऑफ लेंथ यहाँ पर मेरा क्या है 2 पाई है। ठीक है, इस अर्क को हटाओ, ये 2 पाई यूनिट है अर्क ऑफ लेंथ, तो रेडियन कितना बन जाएगा यहाँ पर 2 पाई रेडियन बन जाएगा। ठीक है, 2 पाई रेडियन, 2 पाई यूनिट लेंथ ऑफ अर्क अगर होगा, 2 पाई यूनिट क्या है ये लेंथ ऑफ अर्क है। अब ये तो 2 पाई यूनिट लेंथ ऑफ अर्क हो गया, तो लेंथ ऑफ अर्क 2 पाई यूनिट है, तो रेडियन कितना एंगल कितना सबटेंडेड हो रहा है सेंटर पर 2 पाई रेडियन, रेडियन को 6 से डिनोट किए हैं। तो वही, तो अब आपने क्या दिया देखा रिलेशन 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया है 2 पाई रेडियन। मीन्स 360 डिग्री को ही अब आप क्या देख रहे हो 2 पाई आप लिख रहे हो। ओके, 360 डिग्री 2 पाई हो गया, 2 पाई क्या हो गया रेडियन हो गया। बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितना आपने देखा उतना ये रेडियन हो गया। अब मैं इसको नेक्स्ट पहले मैं यहाँ पे बताती हूँ। कंप्लीट वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अब आप लिख दो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या देता है 360 डिग्री, और ये 360 डिग्री कितना रेडियन दिया 2 पाई रेडियन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पर अगर बोल दे, यहीं पर अगर बोल दे 2 पाई रेडियन हो गया, तो अगर मीन्स 2 पाई रेडियन क्या हो गया 360 डिग्री दिया, तो ये पाई अगर हो पाई रेडियन क्या दे देगा, तो 360 डिग्री अपॉन ये 2 आ जाएगा नीचे। अगर यूनिटरी मेथड अगर आप लगाओगे उसमें भी क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो अगर आप 2 से अगर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा 180 देगा। मीन्स आप क्या देख रहे हो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ से आया है वो मैं दिखाई हूँ, इसलिए मैं इतना लेंथी लगाती हूँ कि आपने क्या देखा 360 है तो उसको आप 2 पाई लिख सकते हो, 360 को 2 पाई लिख सकते हो। ठीक है, तो पाई को क्या लिख सकते हो 180, मतलब 180 को आप पाई लिख सकते हो। तो इसी तरह और भी सारे मैं बता दूंगी कि किसको क्या लिख सकते हैं। तो इसी जगह पर मैं आपको बता देती हूँ कि जब लेंथ ऑफ अर्क, ये पूरा लेंथ ऑफ अर्क तो हमने 2 पाई ले लिया, ठीक है। अब एक जब लेंथ ऑफ अर्क आपका ठीक समझिए एल होगा, ठीक है। रिलेशन आता है, एक रिलेशन आता है थीटा एल आर में, रिलेशन बिटवीन थीटा एल आर
तो उसमें आप क्या देखेंगे, ये सर्कल है, इसमें मान लो सपोज डेट करके ये एल यूनिट है और ये सर्कल का रेडियस आर है और यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, तो थीटा। थीटा क्या है, रेडियन में है। ओके, तो इसमें अगर बन रहा है तो आप क्या इसको लिख सकते हो, इसका जो रिलेशन निकालना होता है, रिलेशन बिटवीन थीटा एल आर, तो इस कंडीशन में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इसका एक प्रूफ भी होता है, मैं अगर हो तो मैं बाद में प्रूफ भी बताऊंगी, अभी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है इसीलिए। ये रिलेशन थीटा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है कि एल क्या है, लेंथ ऑफ अर्थ, एल यूनिट का लेंथ ऑफ अर्थ है, आर रेडियस है और थीटा एंगल है। वेयर आप लिख सकते हैं, वेयर एल क्या है, लेंथ ऑफ अर्थ, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अर्थ, और एल फिर आर क्या हो जाएगा, रेडियस, आर आपका हो गया रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, आर रेडियस ऑफ सर्कल हो गया और थीटा एंगल हो गया। और दोनों का अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि एल और आर जितना होगा सेम यूनिट होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आर भी और एल दोनों सेम, सपोज एल अगर सेंटीमीटर में तो आर भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, एल मीटर में तो आर भी मीटर में होना चाहिए, मतलब एल एंड आर का दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पर लिख लो, नहीं मैं यहाँ लिख देती हूँ, एल एंड आर बोथ should be L and R both should be in same unit, सेम यूनिट में एल और आर को होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये रिलेशन आपको आ गया, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आप देख लिया। फिर आपने देखा टू पाई रेडियन को हम क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री, और पाई पाई को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। सिर्फ इसी दोनों को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि जब आप यहाँ पे लिख रहे हो 2 पाई, 2 पाई रेडियन क्या हो गया, 360 डिग्री, फिर आपने पाई किया तो क्या हो गया, 2 से डिवाइड इसमें कर दिया, 180 डिग्री डिवाइड कर देने के बाद, फिर अगर पाई बाई 2, सब क्या है, रेडियन है, ठीक है, रेडियन है। अगर लिखना है तो मैं लिख देती हूँ सी सी, इसका मीन्स रेडियन। अगर पाई बाई 2 रेडियन होगा, पूछे तो पाई बाई 2 है तो कितना रेडियन होगा, तो बहुत ही इधर 2 से डिवाइड किया तो इधर 180 में भी 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये इसको याद रखना है, और याद में रखना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट से रखना है। तो क्योंकि इसका क्वेश्चन बनाने में बहुत ही यूज आएगा आपको। तो फिर अगर पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई पाई, तो पाई में आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो पाई आपका क्या है, 180, तो 180 में आप 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आपको दे देगा, पाई बाई 3 में अगर डिवाइड करते 60 दे देगा, करके आप देखो। फिर आप क्या करेंगे, पाई बाई 4, पाई बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू, पाई बाई 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, किस पाई, तो पाई में सब तो जान गए हैं कि 180, 180 में 4 से डिवाइड कर दो, 180 में तो क्या हो जाएगा, ये 45। सारा डिग्री आपने पढ़ा हुआ है, टेंथ में सबका वैल्यू आपने निकाला है कि साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो ये कैसे हुआ है वो मैं बता रही हूँ। तो रेडियन में अब इसका रिलेशन मैं बता रही हूँ। अगर पाई बाई 6 हो जाए, पाई बाई 6 रेडियन, तो फिर 180 को आप 6 से डिवाइड कर लो, 180 को आप 6 से डिवाइड करके देखना तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये क्या आपने देखा, ये रेडियन में है, इधर आप क्या कर रहे हो, इसे आप डिग्री में आप लिख रहे हो, तो ये रेडियन में है, और डिग्री, कितने डिग्री को कितना रेडियन हम लोग बुलाते हैं, इसे आप माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगा क्वेश्चन
आपसे नहीं बन पाएगा। तो इसे रटना नहीं है कि इतना डिग्री इतना होता है, बस पाई/3 मतलब 1/3 से डिवाइड होगा, तो जितना आ रहा है वैल्यू उतना लिखो। तो करते करते क्वेश्चन बनाते बनाते तो याद ही हो जाने वाला है। तो ऐसे आपका ये चीज ऐसा होगा। तो मैं इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ, जैसे सपोज डेट, चलिए ये कोई लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें हम लोग इसे क्या मानते हैं, 0 डिग्री एंगल में ये 0 डिग्री होता है। ये क्या होता है मेरा 90 डिग्री। और ये क्या पूरे एक स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है 180 डिग्री का 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये मेरा 180 डिग्री हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा 270 270 डिग्री 270 डिग्री। और फिर ये 0 डिग्री है, 0 इस पर गया तो क्या होगा 90 डिग्री बना, ठीक है। और फिर ये यहाँ पर आया तो 180 डिग्री बना। फिर ये यहाँ से, सॉरी ये मेरा टेढ़ा हो जा रहा है बार बार, यहाँ से मैं इस पर आ रही हूँ तो ये क्या 270 डिग्री बन रहा है। और ये सारे एंटी क्लॉकवाइज बन रहे हैं, तो सारे एंगल क्या होगी पॉजिटिव। और फिर आप क्या देख रहे हो, यहाँ से बना ये पूरा, यहाँ पर 1 रिवॉल्यूशन, ये पूरा यहाँ पर आया तो कितना बना 360 डिग्री। तो कहाँ कहाँ 360 बनेगा यहीं पर। तो बेसिकली आपने क्या देखा कि 0 डिग्री और 360 डिग्री जो है सेम सेम ये लाइन है, इसी पर दोनों बन रहा है 0 डिग्री और 360 डिग्री भी पूरा। तो ये 0 ये 90। तो आपको बस एंगल देखना है कि यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री का है, ये 180 का बाउंड्री है और ये 270 का है, फिर से यहाँ पर 360 का बन रहा है। तो ये मैं डिग्री में बताई हूँ। इसी अगर सिमिलरली इन्हीं चीजों को अगर आपको नेगेटिव डायरेक्शन में लेना हो तो फिर कैसे लेंगे आप। ये तो 0 डिग्री रहेगा, चलो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, अब ये नीचे की तरफ आ जाएगा। और ये सारे क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव एंगल्स बनेंगे, ये आप ध्यान देना। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव बनेंगे, और ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये नेगेटिव बनेंगे। ये 0 डिग्री, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा -90 डिग्री, ठीक है। फिर ये यहाँ से यहाँ पर आ गया तो क्या 180 डिग्री बनेगा -180 डिग्री, निगेटिव की तरफ जा रहा है ना क्लॉकवाइज। फिर यहाँ से इस पर बना रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा -270 डिग्री, ओके। और नेक्स्ट फिर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है फिर से, तो क्या हो जाएगा -360 डिग्री, यहीं पर ये आ रहा है। तो आप क्या है क्लॉकवाइज, यहाँ सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव एंगल्स पूरे बनेंगे, ओके। तो ये मैंने बताया कैसे पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव जा रहा है कौन कौन है, ये 0 होता है 90 होता है 180 होता है 270 होता है, ये 0 है तो -90 क्लॉकवाइज -90 -180 -270 फिर -360, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को अगर मुझे रेडियन में लिखना है तो इन्हीं चीजों को मैं रेडियन में कैसे लिखूंगी। अगर मैं रेडियन में लिखूं तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ रेडियन में लिखने के लिए आप क्या करेंगे। चलिए ये आपने ले लिया, यहाँ पर एंगल क्या बना रहा था 0 डिग्री, तो चलो 0 है तो उसको 0 ही रहने दो, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है अपन को। अब ये जो एंगल मेरा बन रहा था ये 0, यहाँ पे 90 डिग्री जो बना था, तो 90 को हम लोग अभी अभी तो हमने पढ़ा कि 90 को π/2 भी हम बोलते हैं। इसी 90 को π/2 तो रेडियन में हम लोग लिखते हैं। तो ये 90 डिग्री क्या हो गया π/2। ये अगर यहाँ आ गया 180, तो 180 को आप क्या लिख सकते हो पाई रेडियन, ये पाई रेडियन आ जाएगा। फिर ये यहाँ से अगर ये यहाँ आ गया 270, तो 270 हो गया, उसे हम लोग क्या लिखते हैं रेडियन में 3π/2, 3π/2 हो गया। और फिर जो ये नेक्स्ट आ गया लास्ट, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं 2π, 360 तो 360 को 2π लिखते हैं, तो ये 2π रेडियन ऐसे आ गया मेरा। तो अब इससे एक चीज और कंप्लीट हो रही है, देखना आप लोग, ये 2π आ गया, फिर यहाँ से कंप्लीट यहाँ पर जाएगा एक स्ट्रेट लाइन पर क्या है 180 डिग्री
बनता है, 180 डिग्री इट मीन्स क्या है, पाई बनता है। तो यहाँ से यहाँ पूरा आ जाएगा तो कितना पाई बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 पाई बन गया। फिर नेक्स्ट अगर यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट यहाँ से अगर ये कंप्लीट कंप्लीट पूरा यहाँ तक आ गया तो 2 पाई या फिर प्लस पाई बन गया, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई। फिर फिर इस 3 पाई से यहाँ पर बना तो पाई बन गया, इट मीन्स 4 पाई। यहाँ 4 पाई बन गया, मतलब 2 पाई तो पहले से था, ये 4 पाई बन गया। यहाँ पर क्या बना था, 3 पाई बना था। फिर 4 पाई है, फिर यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए फिर पाई बनेगा, तो 4 पाई प्लस पाई तो क्या हो जाएगा, 5 पाई। तो ये 5 पाई यहाँ बन गया। फिर इस पाई से यहाँ जाएगा तो पाई ही बनेगा ना, तो 5 पाई प्लस पाई तो क्या हो जाएगा, 6 पाई। नोटिस किया, यहाँ पर क्या नोटिस करने वाले, जितने भी इवन इवन पाई जो आपका जा रहा है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इस एक्सिस की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर बनेगा। और जितने भी ऑड वाले हैं, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, ऐसे जितने पाई वाले बनेंगे ये आपकी निगेटिव डायरेक्शन इधर 180 की तरफ बनेंगे, इस डायरेक्शन में। तो ये कभी क्वेश्चन बनाने में यूज आ जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि कौन से एंगल किधर मिला जा रहा है रेडियन में, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट, जो कि आपने पढ़ा भी होगा। अब एंगल में मैं आपको बताती हूँ टर्म ऑफ एंगल। पहले तो मैं क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जैसे बता देती हूँ। आपको पता ही है ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सारे मेरे क्या हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ होते हैं। तो सिंबल जो होता है साइन का, उस साइन का सिंबल भी क्या होता है कि जैसे इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने सारे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो भी होंगे सारे पॉजिटिव होते हैं, जैसे साइन कॉस टैन सेक कॉसेक, जो भी आप लोग इसमें पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इस पॉजिटिव को आप कैसे लिखते हो, कि सबसे पहले हम लोग बेस का क्लियर करते हैं। ये एक्स एक्सिस है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए इसका पॉजिटिव लिए। ये वाई एक्सिस वाला है तो ये इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है वाई का, तो ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पॉजिटिव, इसलिए दोनों पॉजिटिव हो गया। सेकेंड में हम लोग पहले बेस लेंगे, बेस क्या है, पहले एक्स एक्सिस का, तो ये वाला में हम लोग बेस लेते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये एक नेगेटिव की तरफ है, ये तो ओरिजिन है, और इससे जो भी है लेफ्ट में जा रहा है तो नेगेटिव है। एक्स आपका क्या हो गया, नेगेटिव, और वाई तो फिर भी पॉजिटिव जा रहा है तो ये पॉजिटिव। तो इसका साइन क्या होता है, माइनस प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले तो बेस नेगेटिव, पहले बेस मेरा एक्स है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ले ली। और ये मेरा जो इसे मैं ले रही हूँ वाई एक्सिस, तो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये भी नेगेटिव मीन्स माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। और इसमें फिर एक्स को देखूंगी पहले बेस को, तो एक्स मेरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और ये वाई मेरा नेगेटिव है, ठीक है, वाई नेगेटिव है इट मीन्स ये नेगेटिव। तो इसमें सिंबल ऐसे काम करता है, सिंबल आपको ध्यान ऐसे देना है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, कैसे लेते हैं, एक्स वाई को एक्स वाई के बेसिस पर लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बनाने में सब यूज आने वाला है, इसलिए मैं ये सारे बता रही हूँ। आप आपने देख लिया रेडियन में कैसे लिखता है वो आप देख लिए हैं, फिर दोनों का साइन क्या होता है वो आपने देख लिया है। अब अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने बताया 0 है, पाई/2, पाई रेडियन, और फिर ये 3 पाई/2। अब मैं आपको ये बताती हूँ, इसमें तो आपको पता है कि सारे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इसमें होते हैं। फर्स्ट में ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, सेकेंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक ये सेकेंड में होता है, ठीक है, पॉजिटिव में सेकेंड में ये आता है। थर्ड में टेन एंड कॉट, थर्ड में टेन एंड कॉट रहता है। एंड फोर्थ में कॉस से, दोनों का अपोजिट देख लेते हैं, साइन का अपोजिट कॉस है, टेन का कॉट और कॉस का सेक, और इसमें सारे सारे पॉजिटिव इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये ऑल दिखाई हुआ है, ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे से पॉजिटिव हो जाते हैं। इसमें साइन कॉस होगा वो पॉजिटिव रहेगा, इसमें टेन कॉट होगा वो पॉजिटिव रहेगा, और ये कॉस सेक है वो पॉजिटिव रहेगा, बाद बाकी निगेटिव में आता है। तो ये भी चीज आपको माइंड में रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ, कैसे कैसे किसका काम है, ठीक है।
तो ये चीज भी आपने समझा। मैं नेक्स्ट अब एंगल का मैं सबसे इंपॉर्टेंट समझा देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट एंगल का क्या होगा, 0 90 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई, ओके। तो ये ऐसे है। तो अब इसमें आप देखेंगे, देखिए ये एंगल कितना, एंगल मैं थीटा मानकर चलती हूँ, यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा। तो यहाँ पर आप देखिए ये बॉर्डर किसका है, 90 का बॉर्डर है। तो 90 में से जो भी एंगल मतलब माइनस हो रहा है, जो भी एंगल माइनस हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे 90 प्लस होगा वो जंप कर जाएगा किसमें, सेकेंड में। यहाँ मैं लिख देती हूँ ये फर्स्ट है, सब तो आपको पता ही है बट मैं लिख देती हूँ सेकेंड, थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या देखा आपने, फर्स्ट है 90 का बॉर्डर, जैसे ही प्लस थोड़ा सा भी 90 में प्लस ऐड होगा, ऐड होने के बाद ये सेकेंड में जंप हो जाएगा। लेकिन 90 माइनस होगा, 90 माइनस जब तक रहेगा ये किस में रहेगा, फर्स्ट में रहेगा। तो इसी में आप क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस थीटा जो भी होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ओके, मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, अब रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए तो आपको कहीं भी बन जाएगा ये क्वेश्चन। ये बॉर्डर 90 का है, ठीक है, 90 माइनस हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही 90 में कुछ ऐड करेंगे ये जंप कहाँ करेगा, सेकेंड में। इट मीन्स 90 डिग्री प्लस थीटा कहाँ रहेगा, सेकेंड में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में से रहेगा, ठीक है। अब ये बॉर्डर किसका है, पाई, पाई मीन्स 180, 180 का है घर। तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही 180 में से कुछ घट रहा है, कोई एंगल घट रहा है, तो क्या इसी सेकेंड में रहेगा। और जैसे ही 180 में कुछ ऐड होगा तो जंप करके थर्ड में आ जाएगा, क्योंकि बाउंड्री लाइन तो यहीं पर है पाई का, उससे कुछ भी अब एक्स्ट्रा चलिएगा, कुछ भी है, कुछ भी आगे उसमें ऐड कीजिएगा तो क्या थर्ड में ही आएगा। लेकिन ये बाउंड्री से कुछ भी घटेगा तो ये सेकेंड में रहेगा। इट मीन्स 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो सेकेंड में रहेगा, बहुत ध्यान से देखिए। और फिर इसमें क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइ प्लस, प्लस इस बाउंड्री में कुछ ऐड हो रहा है 180 में, तो कहाँ जंप कर गया, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब किसका बाउंड्री आ गया, 270 मीन्स 3 पाई बाई 2, 270 का। तो फिर 270 में से कुछ घट रहा है तो क्या थर्ड में ही रहेगा, और 270 से प्लस होगा तो यहाँ राइट में फोर्थ में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का है। एंड इसमें फिर प्लस अगर मैं कर दूं तो ये जंप कर जाएगा फोर्थ में, 270 डिग्री प्लस थीटा, थीटा कोई एंगल होगा, ठीक है, कुछ भी एंगल होगा, 60 40 50 जो भी है, इसमें कुछ एंगल है थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब बात आ रही है किसकी, यहाँ पे फिर से रिपीट आ गया तो क्या 360 डिग्री होगी। फिर सेम चीज है यहाँ, 360 डिग्री माइनस कुछ भी रहेगा एंगल थीटा फोर्थ में, और जैसे ही प्लस हो गया ये जंप करके फिर इसमें आ जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा, फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि इसके बिना आगे अब कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैंने क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट बताया है, ये सारा जितना मैंने बताया कि इसका साइन क्या रहता है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन रहता है, कौन किस में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये सारे, और ये वाला, ये सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर इसके बेसिस पर आगे आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और पूरे अच्छे से ये बनेगा। तो आपने देख लिया, क्या देखा आपने, अभी अभी तक आपने जो देखा है, तो आपने क्या देखा, क्या क्या पढ़ लिया, पढ़ा तो बहुत कुछ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप माइंड में रखना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सेकेंड को डबल डैश से करते हैं मेजर, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। फिर आपने क्या देखा, 2 पाई रेडियन को हम लोग क्या 360 डिग्री में लिख सकते हैं, और पाई रेडियन को हम 180 डिग्री में लिख सकते हैं। अब इसके बेसिस पे आप कुछ भी निकाल लो, पाई बाई 3, पाई बाई 4 जो मैंने पीछे बताया है आपको, ये सब आप देख लेना, इसको आप याद करने ला, माइंड में रखना कि पाई बाई 3 तो 180 में, पाई मीन्स 180, 180 में 3 से डिवाइड कर दो। तो ये सब आपने जो मेन कॉन्सेप्ट है ये सब देख लिया आपने।
क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट है, ये सब आपने समझ लिया। तो इसके बेसिस पर अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास जो लेंगे तो रेडियन और डिग्री में कैसे एंगल कन्वर्ट करते हैं और रिलेशन बिटवीन क्या है रेडियन और रियल नंबर्स का, तो वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।